नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चुनाव को निरस्त करने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। सचिव बीएस जामोद ने कहा, कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उसे वापस किया जाएगा। बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं। जिन कैंडिडेट्स को जमानत राशि वापस हो जाएगी, जिन्होंने नामांकन पत्र भर दिया है, 4 महीने के लिए चुनाव टल सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय भी मांगा है। तो वहीं पंचायत चुनाव पर रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने। लंबी रस्साकशी के बाद पंचायत चुनाव को लेकर फैसला हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद सर, उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया है? लंबी रस्साकशी चल रही थी पिछले 15-20 दिन से, हम देख रहे थे। देखिए, हमारी पंचायत की निर्वाचन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से प्रचलित थी और इसी दरमियान राज्य शासन ने अध्यादेश वापस लिया, परिस्थितियां चेंज हो गई। उस कंडीशन में हमने विधि विशेषज्ञों से लीगल ओपिनियन लिया और उनसे सलाह मशविरा के पश्चात आज ये आयोग ने फैसला किया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निरस्त कर दी जाए। सर, जिन लोगों ने नामांकन भरा था, क्या उनके पैसे वापस होंगे? जिन भी अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं, निक्षेप राशि जमा की है, उनको उनकी निक्षेप राशि वापस प्राप्त हो जाएगी। सर, कानूनी सलाह लेने की बात की जा रही थी। हम देख रहे थे कि आपने बार बार कहा कि हम कानूनी सलाह ले रहे थे। क्या कुछ कानूनी सलाह ली? क्योंकि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट चले गई इस मसले पर। देखिए, विधि विशेषज्ञों ने सलाह दी है, उसके आधार पर आज हम ये निर्णय पे पहुंचे हैं और निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त हुई है। सर, अब अगली चुनाव की तैयारी की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी टूट गई है, राज्य सरकार भी टूट गई, बोला 4 महीने के लिए टाल दिया जाए। तो उम्मीद है आपको कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था उसको पूरा हल करके 4 महीने के बाद हो सकता है वापस से चुनाव पूरा? जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे। आयोग आगामी और भी निर्वाचन के लिए यथाशीघ्र तैयार रहेगा। सर, ये मान लिया जाए जो पूरी प्रोसेस चल रही थी वो इस वक्त तत्काल प्रभाव से सब खत्म? जी हाँ, बिल्कुल पूरी खत्म। जी। तो ये थे हमारे साथ ये जामोद सर। ये कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग पिछले 48 घंटे से ये कश्मकश में लगा हुआ था, प्रक्रिया कर रहा था कि चुनाव किस तरीके से निरस्त किया जाए। पिछले 24 घंटे से हम भी लगातार उनके टच में थे और ये कोशिश कर रहे थे कि सर क्या कुछ फैसला लिया जाए। और ये कह सकते हैं कानूनी सलाह लेने के बाद अब फैसला ले लिया गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। तो वहीं पंचायत चुनाव रोक के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हमसे हम लोग ये आंकड़े प्रमाणित कर सकें, उस समय भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा हुआ है और सरकार की ये कोशिश होगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ शीघ्र पंचायत के चुनाव हो। उसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया करना है वो सब वैधानिक प्रक्रिया हम लोग करेंगे। ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। ये जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। ये जीत मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनता के को मिले हुए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत है, जो उन्होंने उनको अधिकार। और कांग्रेस की पिछड़े वर्ग विरोधी नीति का विरोध करते हम निंदा करते हैं। कांग्रेस हमेशा गरीबों की और पिछड़े वर्ग की बात तो करती है, लेकिन उनका कभी भला नहीं किया। और कांग्रेस के कारण ये चुनाव पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण होना था वो नहीं हुआ, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे।
सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। जबकि मेरा ये कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है, तब यथास्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव कराए और 2019 की यथास्थिति के आधार पर चुनाव कराए और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है, वहां तक राज्य निर्वाचन आयोग को अपना आवेदन देकर न्यायालय से उसका निराकरण कराना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सदफ हामिद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। सदफ, जिन पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान चल रहा था, कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अब इन पंचायत चुनाव को एक तरह से निरस्त कर दिया है। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल अलीशा, आपने सही कहा कि एक लंबा यहाँ पर राजनीतिक घमासान देखने को मिला है पंचायत चुनाव को लेकर। चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी पंचायत चुनाव में परिसीमन को लेकर, जब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उसके बाद हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया, एक लंबी यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई देखने को मिली। उसके बाद हालांकि सदन में यह मामला बड़ी ही तेजी से उठाया गया था। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संकल्प यहां पर पारित किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उसके बाद से भी लगातार अटकलों का जो दौर था वो देखने को मिल रहा था कि अब चुनाव होंगे या फिर निरस्त कर दिए जाएंगे। हालांकि एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस तरह का ऐलान कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण को छोड़कर जो बाकी वर्ग हैं उनका यहाँ पर चुनाव होगा। हालांकि रिजल्ट बाद में घोषित किए जाएंगे। एक तस्वीर साफ होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में शिवराज सरकार कैबिनेट ने अध्यादेश को वापस ले लिया पंचायत चुनाव न कराने को लेकर, तभी ये साफ हो गया था कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो सकते हैं। और वही हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने कानूनी सलाह लेने के बाद पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया है। एक लंबी यहाँ पर अटकलों का दौर चला, काफी राजनीतिक घमासान देखने को मिला, लेकिन हालांकि अब जब ये फैसला आ गया है कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, उसके बाद से कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम ओबीसी एमपी में जो पंचायत चुनाव है आखिर कब तक निरस्त किए गए हैं, कब तक का समय है, कितने टाइम लगेगा दोबारा से पंचायत चुनाव होने में? सदफ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अपना सवाल रिपीट कीजिए अलीशा। सदफ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी हाल ही में अब पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं, तो अगली तारीख कब तक आ सकती है? कितना समय मांगा गया है पंचायत चुनाव को दोबारा कराने के लिए? देखिए, ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं और ये इतना जल्दबाजी में नहीं होगा कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। इसके लिए एक नया विधेयक सरकार को लाना पड़ेगा, नया विधेयक रखा जाएगा, वो पारित किया जाएगा, उसके बाद एक अध्यादेश आएगा, एक लंबी प्रोसेस होगी। और हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा और नए सिरे से ही जो पंचायत चुनाव है उसकी पूरी ही प्रक्रिया की जाएगी और इस पूरी ही प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लग सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव जो है एक तरह से निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब देखना होगा कि अगली बार पंचायत चुनाव का समय कब तय किया जाता है। सदफ, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।